नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटेड ट्रेनर। दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें लेकर 2025 अलविदा हो गया। अब 2026 में हमारा आगमन हुआ है। 2026 में हमने कदम रखा है और मैं चाहता हूं सब उन लोगों से जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि 2026 में हमने क्या रेजोल्यूशन लेना है। 2025 में जो हम नहीं कर पाए वो मुझे लगता है कि 2026 में करने की ज़रूरत है। हमें कुछ कारणवश नहीं कर पाए, अलग बात है, लेकिन अगर आपने एफर्ट किए हैं, अगर आपने मेहनत की है, अगर आपका नहीं हो सका तो मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि 2026 में वो आपका सपना जो आपने 2025 में देखा था पूरा नहीं कर पाए, वो 2026 में पूरा होगा। क्योंकि जो हम ठान लेते हैं ना, ठानने से ही रिजल्ट आते हैं। दोस्तों, अगर हम सोच लेंगे कि 2026 में मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, बड़ा बंगला मिल जाएगा, मेरे भी नौकर चाकर होंगे, मैं भी दुनिया की सैर करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, एक कमिटमेंट, एक वादा अपने आप से करने की ज़रूरत है कि 2026 में 31 दिसंबर 2026 का दिन मेरे लिए एक बहुत यादगार दिन होगा। वो तब होगा दोस्तों जब आप एक रेजोल्यूशन लेंगे, उस कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, एक अच्छा रास्ता आपको मिलेगा और रास्ता ढूंढने की जरूरत आपको है। अगर एक रास्ता अच्छा मिल जाए तो आप उस रास्ते पे चल के कमिटमेंट के साथ बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद उस मुकाम तक पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए अपने आप से कमिटमेंट करने की जरूरत है, अपने आप से लड़के वो वादा करने की जरूरत है कि कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं 2026 में वो काम कर दूंगा जो मैं 2025 में नहीं कर पाया। दोस्तों, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने बहुत कुछ कर दिया, इतना कुछ कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप उनकी स्टोरी सुनते हैं ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके लिए भी एक प्रोसेस रहा होगा, उनके लिए भी वो दुनिया रही होगी जैसी दुनिया हमारे पास है। उन लोगों ने भी वो सोचा होगा जो हम सोचते हैं, लेकिन उन्होंने एक ठाना और हम सोचा। सोचने और ठानने में बहुत फर्क होता है। ठानना होता है कि मैं कर गुजरूंगा, कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो, मैं करूंगा, और उन्होंने कर दिया। दोस्तों, आज एक मैं ऐसी स्टोरी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये इंप्लीमेंट करने वाली बात है कि उन लोगों ने क्या कर दिया। अगर हमने उनका 10% भी कर दिया तो हम वो कर पाएंगे जो हमने सोचा था 2025 में या 2024 में या 2023 में। जब भी हमने कोई एक सपना सजोया था, वो सपना पूरा करने के लिए हमने हिम्मत की, मेहनत की, लेकिन हम टूट गए। टूटने के बाद हम बिखरे और फिर टूटने के बाद खड़ा होने की कोशिश की। दोस्तों, टूटने मत दीजिए अपने आप को। बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट की, बहुत सारे लोगों ने ठानने की बात आती है तो दोस्तों, ठानने की बात मैं कहता हूं कि आज एक ऐसी स्टोरी के साथ आपको रूबरू कराने वाला हूं। उन्होंने ठाना और कर दिखाया। दोस्तों, ये बात है 2008 के ओलंपिक्स, बीजिंग ओलंपिक्स में, जिसने फिलिप्स ने 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया मार्क स्पिन का स्विमिंग में। बीजिंग ओलंपिक्स में 32 साल पुराना रिकॉर्ड को तोड़ देना ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। जब उसने ये सोचा होगा तो उसे कैसा लगा होगा। 32 साल पहले एक बंदा, मार्क स्पिन ने गोल्ड मेडल, 7 गोल्ड मेडल बीजिंग ओलंपिक्स में जीते थे स्विमिंग में। जब उसको कोई कंपीट करने के लिए सोचता है ना दोस्तों, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं 7 मेडल कैसे हरा के उसे 8 मेडल कैसे लेके आऊंगा। तो दोस्तों, एक बंदा फिलिप्स ने जब ये सोचा कि मैं मार्क स्पिन का जो रिकॉर्ड उसको तोड़ूंगा, जब इतनी बात उसने सोची होगी तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि वो कर पाएगा। ओलंपिक्स की बात हो रही है दोस्तों, ये मोहल्ले की बात नहीं हो रही है, ये डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही है, स्टेट की बात नहीं हो रही है। दुनिया भर के लोग 4 साल की कड़ी मेहनत करके वहां पे पहुंचते हैं, और उन लोगों में एक बंदा था मार्क स्पिन, जिसने 32 साल पहले 7 गोल्ड मेडल अपने मुल्क के लिए लेके आया था। और स्विमिंग में, पानी में तैरने के बाद 7 गोल्ड मेडल लेना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जब फिलिप्स ने सोचा कि मैं 8 गोल्ड मेडल लाऊंगा, तो उसके दिमाग में क्या रहा होगा कि सबसे पहले मुझे देखना होगा, सबसे पहले मुझे सोचना होगा, सबसे पहले मुझे देखना होगा कि वो 8 मेडल मैं कैसे ला सकता हूं। जब उसने 8 गोल्ड मेडल लेके एक रिकॉर्ड बना दिया, और रिकॉर्ड बनाने के बाद जब टाइम्स ऑफ इंडिया, जब बहुत सारी ऐसी जो होती हैं मैगजीन वाले, उसकी इंटरव्यू लेने जब आए थे, 25-30 लोग वर्ल्ड में जो बहुत बड़ी एक नाम रखते हैं, वो उसकी इंटरव्यू लेने जब आए तो उन्होंने फिलिप्स को पूछा कि फिलिप्स, तुमने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं और तुमको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो उसने कहा कि मैं जब
जब मैंने रेजोल्यूशन लिया, जब मैंने सोचा कि 32 साल पुराना रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा मार्क स्पिन का, 8 गोल्ड मेडल लूंगा, तब मैंने एक बात सोची कि मुझे सबसे पहले ये सोचना होगा कि मार्क स्पिन ने क्या क्या किया इन 7 गोल्ड मेडल लेने के लिए। तो मुझे पता चला कि मार्क स्पिन एक दिन में 8 घंटे पानी में तैरता है। 8 घंटे पानी में तैरता है दोस्तों। आप सोच के देखिए, आप 1 घंटा अगर पानी में रहेंगे तो आपका शरीर गलना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। जिस बंदे ने 7 गोल्ड मेडल अपने मुल्क के लिए लेकर आया, उसने 8 घंटे पानी में तैरना शुरू किया, 24 घंटे तैरा और 4 साल तैरा। जब उसने सोचा फिलिप्स ने कि अगर मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है तो सबसे पहले मुझे इसकी मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। जब इसकी मेहनत का मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा तभी मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा। अगर ये 8 घंटे पानी में तैरता है तो मुझे कम से कम 12 घंटे पानी में तैरना पड़ेगा। और उसने रेजुलेशन कर लिया, अपने आप से कमिटमेंट कर ली, अपने आप से एक वादा कर लिया कि मैं 12 घंटे रोज पानी में तैरूंगा, तब जाके मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा। 12 घंटे का मतलब 15 किलोमीटर एक दिन में बंदा पानी में रहता है दोस्त। 15 किलोमीटर की जर्नी एक दिन में लगाएगा दोस्तों। आप सोच के देखिए, 4 साल में कम से कम 20,000 किलोमीटर उसने पानी में तैरा। और एक भी दिन उसने ये नहीं किया कि आज मैं नहीं तैरूंगा दोस्तों। 24 घंटे, लगभग 4 साल उसने जब 12 घंटे पानी में तैरना शुरू किया, तब जाके उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ा। अब जो इंटरव्यू लेने वाले थे उसने बोला कि ये कैसे हुआ, ये मेरी कमिटमेंट के साथ हुआ, वो उस प्रोसेस से मैं गुजरा जो बहुत खतरनाक था। 12 घंटे पानी में रहना कोई मजाक की बात नहीं है, और गोल्ड मेडल लाना कोई मजाक की बात नहीं हो रही दोस्त। जब उसने इंटरव्यू में कहा कि मैंने उसकी मेहनत का रिकॉर्ड जब तोड़ना शुरू किया तो मुझे बहुत सी प्रॉब्लमें आई, मेरे पानी में हाथ गलने शुरू हुए। और लेकिन मैं जब भी देखता था वो कमिटमेंट, वो वादा जो मैंने रेजुलेशन अपने आप से लिया था, जो मैंने 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जो अपने आप से कमिटमेंट की थी, वो मेरी आंखों के सामने रहती थी। और मैंने 12 घंटे मतलब 15 किलोमीटर रोज का सफर, और रोज का सफर हफ्ते का नहीं, 3 साल 4 साल लगातार मैं 15 किलोमीटर रोज चलता था। और लगभग 20,000 किलोमीटर पानी में तरने के बाद मैं उस गोल्ड मेडल को हासिल कर पाया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। 8 गोल्ड मेडल जब मैं लाया तो मैं कम से कम 20,000 किलोमीटर का सफर पानी में कर चुका था। उसने उस मैडम को जो इसकी इंटरव्यू ले रही थी, उसको एक बात बोली कि मैडम, अगर आप आज रेजुलेशन लेते हो 4 साल के बाद, अगर आप 22,000 किलोमीटर पानी में तैर सकोगे तो आप मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे। तो कहने का मतलब कि जब भी आप किसी काम में लग जाते हो, जब भी किसी काम में जुड़ जाते हो, तो उस काम में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, सबसे पहले देखना पड़ेगा उन लोगों ने किया क्या, उनकी मेहनत कितनी थी। उसकी मेहनत का रिकॉर्ड अगर आपने तोड़ दिया तो आप उसका रिकॉर्ड तोड़ के, जैसे मार्क स्पिन का रिकॉर्ड 32 साल के बाद टूटा, आप भी किसी का रिकॉर्ड तोड़ के उससे ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि प्रोसेस कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत आसान होते हैं। जो उसका 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 8 गोल्ड मेडल अपने वतन के लिए लेके बंदा गया होगा, तो उसके मुल्क ने उसको कैसे अप्रिशिएट किया होगा। हमारे हिंदुस्तान की बात करूं, एक गोल्ड मेडल अगर कोई लेके आता है दोस्तों, तो सारा एयरपोर्ट पे लोग उस हार लेके उसका स्वागत के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन सोचिए, जिसने 8 गोल्ड मेडल एक ही गेम में, एक ही दिन में, एक ही बार लिए होंगे, तो उसका क्या रहा होगा। उसी तरह अगर आप भी चाहते हो जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हो, तो आप एक रेजुलेशन लीजिए कि मैं 2026 में आज अपने आप से कमिटमेंट करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं मैं, और अपने परिवार को सामने रख के उनकी खुशियों के लिए मैं वो कर दूंगा जो कभी हुआ नहीं दोस्तों। ठानना क्या होता है? ठानना होता है जब महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धकेल के बाहर फेंक दिया था, तो अंग्रेजों ने कहा था, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस अपार्टमेंट, इस अपार्टमेंट में इनको अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो क्या किया था? कमिटमेंट की थी, ठाना था गांधी जी ने कि आपने मुझे आज इस ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं आपको हिंदुस्तान से बाहर फेंक दूंगा। तो उस तरह हम भी काम करना चाहिए। किसने ठाना था? ठाना था माजी ने, जिसने एक रेजुलेशन लिया, एक कमिटमेंट की अपने आप से कि तूने मेरी पत्नी को मौत के घाट उतारा, मैं तेरे को चीर के दिखा दूंगा। उसने पूरे पर्वत को चीर के दिखा दिया। मैं माजी की बात कर रहा हूं। ठाना था उस मां ने जिसका बेटा छोटे ट्रक के नीचे आ गया था, और उस मां के अंदर इतनी ताकत आ गई, उसने छोटे ट्रक को उठा दिया। ये होता है ठानना। ठानना ये होता है कि दोस्तों दोनों पांव नकली हैं और बंदा रेस में गोल्ड मेडल लेता है। ठानना वो होता है क्योंकि उसका बच्चा कैंसर से पीड़ित था, उसके लिए उसे पैसे चाहिए थे, ऐसा ठानना होता है। ठानना क्या होता है? ठानती आपकी जरूरत। अगर आप ठान लेते हो कि मैं ये काम करूंगा, आप कर जाओगे। अगर आपको लगता है ये काम नहीं होगा, तो वो पहले ही आप हार चुके हो। जब आप
किसी काम को सोचते हो कि ये काम होगा, तभी जाके होगा। दोस्तों 2026 में आप एक ठान लीजिए कि मैं 2026 का जो 31 दिसंबर का दिन होगा वो मेरे लिए कम से कम बदलाव का दिन होगा। जो 25 में हुआ उससे ज़्यादा होगा। ज़्यादा की सोचेंगे तो ज़्यादा होगा, अगर आप नॉर्मल सोचेंगे तो नॉर्मल ही होगा। दोस्तों इस स्टोरी से जो मैंने आपको जो स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि एक बंदा 32 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए उसको तपना पड़ेगा, उस आग से गुजरना पड़ेगा जो आग उसको जला भी सकती है। लेकिन जब आपका फोकस, जब आपकी मोटिवेशन, जब आपकी कमिटमेंट बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर होती है तो आप वो कर जाते हो। दुनिया में ऐसे ऐसे काम लोगों ने कर दिए जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। जहाज को उड़ा के दिखा दिया, लाइट बना दी। दोस्तों ऐसे ऐसे काम कर दिए जिसको सोचने में भी आदमी इंसान घबराता था, वो लोगों ने कर दिखाया। आप भी कर सकते हो, आप तो कर ही सकते हो, क्योंकि आप इस युग में हो। इस युग में अगर आप एक रेजुलेशन लेके काम करते हो, आप जिंदगी में वो कर जाएंगे जो आपको जिंदगी में चाहिए। तो दोस्तों इन शब्दों के साथ मैं आपकी इस वीडियो को विराम दूंगा। मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाह रहा था वो आपके मन में चला गया होगा। ये एक स्टोरी नहीं है दोस्तों, यहाँ सीखने की ये जरूरत है कि ये बंदा अगर 8 गोल्ड मेडल अपने वतन के लिए ला सकता है, एक महात्मा गांधी जैसे इंसान हिंदुस्तान को आज़ाद करा सकते हैं, अगर वो सब हो सकता है तो ये भी हो सकता है मेरी जिंदगी में। मैं नहीं कह रहा हूं आप हिंदुस्तान को आज़ाद करिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी का आप पार्ट बनिए, लेकिन कम से कम अपने परिवार की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तो कुछ करिए। दोस्तों जिन्होंने आपके ऊपर बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, उन उम्मीदों पे खरा उतरिए ताकि आने वाली जनरेशन आप पे प्राउड फील कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों इस वीडियो को विराम दूंगा। उसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ लोगों को चलिए कारवा बनाइए और अपने आप को कामयाब करते हुए आगे बढ़िए। और एक दिन ऐसा होगा आप भी ऐसे ही एक वीडियो में दिख रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि मैंने एक रेजुलेशन लिया था 2026 जनवरी में और 31 दिसंबर को मैंने ये बदलाव मेरी जिंदगी में आया और मेरी जिंदगी बदल गई। थैंक यू वेरी मच।